हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जे किचन तड़का। आज हम आपके लिए ये गोलगप्पा की रेसिपी लेके आए हैं। इसे पानी पूरी भी बोलते हैं और पानी के बताशे भी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ ये पानी के बताशे बोले जाते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इसे देख कर ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। तो ये सूजी के बने हैं और ये बहुत ही क्रंची करारे बने हैं। तो इन्हें बनाने के लिए कुछ टिप्स फॉलो करनी पड़ेगी। तो वो टिप्स हम बताएंगे। अगर उन टिप्स के साथ आप बनाएंगे तो आपके भी इतने ही क्रंची बनेंगे। तो देखिए, हम आपको तोड़ के दिखाते हैं इसकी आवाज़। देखिए कितने क्रंची और करारे बने हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कैसे बनते हैं। तो उससे पहले आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बॉल लिया है और उसमें हम लेंगे 1 कटोरी सूजी लेंगे। 1 कटोरी हमने सूजी लिया है। सारा मेज़रमेंट हम इसी से करेंगे। तो यहाँ पर हम सूजी जो लेंगे वो मोटी या पतली कोई सी भी ले सकते हैं। ये हमने पतली वाली सूजी ली है, तो आप कोई सी भी ले सकते हैं। तो इसे हम ले लेंगे और इसमें हम नेक्स्ट ऐड करेंगे इसमें मैदा। मैदा हम इतना नहीं डालेंगे। तो इसमें हम डालेंगे केवल 2 स्पून। देखिए, जो आपके घर में छोटा चाय का चम्मच होता है वो मत लीजिएगा, थोड़ा बड़ा जो चम्मच होता है उससे लीजिएगा। 2 स्पून डालना है केवल। और ये 2 चुटकी डालना है, करीब 1/4 टीस्पून डालना है खाने वाला सोडा, मीठा सोडा। और आधा चम्मच यहाँ पर नमक डाला है। तो इन सबको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इन्हें सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। तो इसको गूंदने के लिए हम यहाँ पर पानी लेंगे। तो 1 कटोरी, इस कटोरी से हमने ली थी सूजी और उसका जस्ट हाफ पानी लेंगे। आधा कटोरी हमने पानी लिया है, सूजी का जस्ट हाफ। तो इसे हम लोग बुलबुले आने तक उबलने देंगे। और जब ये इस तरह से उबलने लग जाएगा तो फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हम लोग डायरेक्ट इसी सूजी में डाल देंगे जो अभी हम लोगों ने मिक्सचर तैयार किया है। तो इसी में डाल देंगे और एक अब स्पून ले लेंगे और उससे हम लोग इसको मिक्स कर लेंगे। तो अभी आप स्पून से मिक्स करिएगा, हाथ मत लगाइएगा क्योंकि बहुत गर्म है। हम लोग ने बिल्कुल गर्म पानी डाला है बहुत। तो इसको हम लोग एक बार मिक्स करने के बाद इसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाएगा, तब हम लोग हाथ लगाकर इसको अच्छे से मल लेंगे, गूंद लेंगे, एक डो तैयार करेंगे इसका। इस डो को बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना पड़ता है, बस इसे हम लोग थोड़ी देर के लिए, आधा मिनट के लिए गूंदेंगे जिससे ये चिकना हो जाए। तो मेज़रमेंट बिल्कुल सही रखिएगा पानी का, तो आपका भी डो बिल्कुल अच्छे से इसी तरह बनेगा। बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं होगा। तो इसे हम लोग अब ढक के रख देते हैं 10 मिनट के लिए, रेस्ट करने के लिए। इसे हम लोग रेस्ट ज़रूर देंगे 10 मिनट का। और उसके बाद हम लोग इसको एक बार और इस तरह से मल लेंगे। तो टिप्स ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपके गोलगप्पा बिल्कुल अच्छे बनेंगे। तो इस तरह से हम लोग बस 30 सेकंड के लिए मल लेंगे और मलने के बाद हमारा डो जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा गोलगप्पा बनाने के लिए। तो अब हम लोग अपने डो को लेंगे और इसको 3 पार्ट में तोड़ लेते हैं इसको। तो 3 पार्ट में तोड़ के हम इसको रख देंगे और एक एक पार्ट को हम इस तरह से चकले पे घुमाएंगे। हाथ से इस तरह से लंबा रोल बना लेंगे। देखिए जिस तरह से हम बना रहे हैं, तो इस तरह से रोल बना लेंगे। आप चाहें तो इसकी एक मोटी रोटी बना करके रोटी की तरह बेल लीजिए मोटा, और कोई बॉटल का ढक्कन ले लीजिए, उससे भी छोटे छोटे इसकी लोइयाँ तैयार कर लीजिए। तो ये बिल्कुल चाकू से काट के इस तरह से लोइयाँ तैयार कर लीजिए जिस तरह से हम काट रहे हैं। अगर आप इस तरह से बनाना चाहें तो इस तरह बना लीजिए, नहीं तो ढक्कन से बना लीजिए। छोटी छोटी लोइयाँ तैयार कर लीजिए और इन लोइयों को हम लोग अपने हाथ में इस तरह से रख के और चिकना कर लेंगे। और चिकना करके हम लोग इस तरह से दबा कर रखते जाएंगे। तो हथेली के बीच में इस तरह से गोल घुमाएंगे और ये बिल्कुल चिकना हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग रख लेंगे, सारी लोइयाँ तैयार करेंगे इसी तरह से।
तो देखिए लोइयाँ तैयार हो गई हैं। तो बाकी के डो का भी हम लोग इसी तरह से बना लेते हैं। यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं, आप इसको पतला रोटी की तरह वो बेल लीजिए। रोटी से थोड़ा पतला होना चाहिए, काफ़ी पतला होना चाहिए, और उसको बेल के किसी कुकी कटर से काट सकते हैं पूरियाँ, तो एक साइज़ की निकल आएंगी उससे भी। तो यहाँ पर हमने सारी लोइयाँ तैयार कर ली हैं और इसमें हमने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया है और इसे हम लोग मिक्स कर लेंगे जिससे ये आपस में चिपके नहीं, और ढक कर रख देंगे। अब हमने एक यहाँ पर लोई ले ली है इसकी, और इसको हम लोग बेलेंगे। तो देखिए इस तरह से हम लोग बेल के करीब 2.5 सेंटीमीटर 2.5 इंच का गोलगप्पा बनाएंगे। 2.5 इंच का इसका व्यास रहेगा। तो इसे हम लोग इसी तरह से बेल कर रख लेंगे। सभी पूरियाँ तैयार कर लेंगे इसी तरह से गोल गोल बेल कर। तो ये बेल कर हमने यहाँ पर एक प्लास्टिक शीट बिछाई है। आप कोई भी प्लास्टिक शीट ले सकते हैं, मेरे पास ये ट्रांसपेरेंट सी थी, तो इसको हमने साफ़ करके अच्छे से बिछा लिया है और इस पर ही हमने सारे गोलगप्पे अपने बेल कर रख दिए हैं। तो ये करीब 35 गोलगप्पे तैयार हुए हैं और इनको बनाने में हमें 10 मिनट लगा है। और 10 मिनट के लिए अब हम लोग इसको रेस्ट देंगे, इसी तरह से खुला छोड़ देंगे। 10 मिनट के लिए हम लोग रेस्ट दे देंगे। तो ये 10 मिनट बाद हम लोग इसको तलने की तैयारी करेंगे। तो देखिए इसको तलना किस तरफ से है, अगर जो हमने प्लास्टिक पर जिस साइड पे हमने रखा है इसकी पूरी को, वो इसकी साइड नम रहेगी और ऊपर की साइड थोड़ी सूख गई होगी हवा लग के। तो जो नम साइड है, जिससे ये थोड़ा सा गीला रहेगा प्लास्टिक के ऊपर रखा हुआ, वही साइड हम लोग को तेल के अंदर डालना है उसी साइड से, और जो सूखा हिस्सा है उसको ऊपर रहने देना है। इस बात का बहुत ध्यान रखना है, तभी आपके गोलगप्पे करारे और फूले फूले बनेंगे। तो यहाँ पर हमने तेल ले लिया है और उसको हमने बहुत हाई फ्लेम पे गर्म कर लिया है। तेल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। तो इसमें हम लोग इस तरह से पूरियाँ डालेंगे। तो देखिए एक पूरी डाली हमने और ये फूल के तैयार हो गई है। तो इस तरह से हम लोग पूरियाँ एक एक डालते जाएंगे और एक स्पून लेंगे और उस पर तेल डालते रहेंगे, और गोलगप्पा हमारा फूल फूल के एकदम गोल बन जाएगा। एक एक डालेंगे और उसके ऊपर तेल डालते जाएंगे। तो आप बिल्कुल इसी तरह से एक एक डालिए और उस पर तेल डालते जाइए उसी कढ़ाई का चम्मच से, और वो फूलता जाएगा। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आप एक एक करके ही बनाइए, एक एक डालिए, और जब वो तल जाए गोल्डन हो जाए उसको निकाल लीजिए, तभी आप दूसरा डालिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 4 गोलगप्पा डाले थे पूरियाँ, और वो सिक के तैयार हो गई हैं, एकदम गोल्डन हो गई हैं, क्रिस्प करारी। तो ये अच्छे से सिक गई हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। नीचे के साइड से भी बहुत अच्छी गोल्डन हो गई हैं। तो इस तरह से बनाने में बिल्कुल अच्छे से ये गोलगप्पे नीचे से भी फूलते हैं और ऊपर से भी फूल जाते हैं एक ही साइज़ में। ऐसा नहीं है कि एक साइड से नीचे से मोटा हो गया है और ऊपर से पतला हो गया है, ऐसा नहीं होता है इसमें दोनों साइड से बराबर रहेगा। नीचे की साइड भी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रहती है, पतली रहती है, और ऊपर की भी पतली रहती है। तो इस तरह से आप बनाइए बिल्कुल। तो इसी तरह से एक एक डालते जाइए और उसके ऊपर तेल डालते जाइए, और उसको वो फूलते जाएंगे, और इसको क्रिस्प करारा करके हम लोग निकाल लेंगे। तो इसी तरह हम लोग बस सारी पूरियाँ निकाल लेंगे, तैयार कर लेंगे। तो जिस तरह से हमने बताया बिल्कुल आप उसी तरह से तलें, और निकाल के इसको नैपकिन पे मत रखिए, इसे ऐसे ही हवा में छोड़ दीजिए। पंखे के नीचे भी मत रखिए, पंखे में भी हमें ठंडी नहीं करनी है, इसे हमें बिल्कुल ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर एकदम ठंडा करना है। तो जब ये ठंडी हो जाएंगी तभी ये खाने लायक होता है, तभी ये और क्रंची करारे हो जाते हैं। 15 से 20 मिनट में ये ठंडी हो जाती हैं। तो हम लोग इस बैच को भी निकाल लेंगे। सेकंड बैच भी हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो आप एक एक पूरी डाल के बिना तेल डाले भी ऐसे डालते जाइए उसमें, और वो फूलती जाएगी। तो देखिए बिना चम्मच से तेल डाले हुए ऊपर इस समय तेल नहीं डाल रहे हैं हम, और फिर भी हमारी पूरियाँ फूल रही हैं। तो अगर आप एक्सपर्ट हैं बहुत ज़्यादा तो इस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए सभी पूरियाँ फूली हैं।
एक पूरी इसमें थोड़ा कम फूली है, तो इसे भी हम लोग इसी तरह बिल्कुल करारा कर लेंगे एक साइड से। तब हम लोग इसको पलट देंगे और उसको दूसरी साइड से भी गोल्डन करके हम लोग निकाल लेंगे। तो सभी गोलगप्पा को हम लोग इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। तो देखिए ये गोलगप्पा हमारे बिल्कुल बन के तैयार हो गए हैं। 2 से 3 केवल नहीं फूले थे, बाकी सारे हमारे फूले हैं, बिल्कुल फूल कर एकदम तैयार हैं। और ये हमने वाइट मटर ली है, इसको 6-7 घंटे भिगाकर नमक डालकर उबाल लिया है, केवल उबाला है। और ये हमने इमली और गुड़ की मीठी चटनी बनाई कुछ मसालों के साथ, उसके साथ पानी बनाया। और ये खट्टा और तीखा धनिया पुदीना की चटनी के साथ हमने पानी बनाया है। बहुत ही खट्टा और तीखा पानी है ये। तो इससे हम देखिए आपको दिखाते हैं इसकी क्रंचनेस। तो इस तरह से ये देखिए कितना अच्छा देखिए है, कितना बढ़िया गोलगप्पा बन के तैयार हुआ है। तो हम लोग इसको खाते किस तरह से हैं। एक गोलगप्पा हमने तोड़ लिया है और उसमें हम लोग डालेंगे जो हमने मटर तैयार करके रखी है। मटर में बहुत ज़्यादा पानी मत डाल के उबालिए, इसको कम ही पानी में उबालिए, जिससे ये सूखी सूखी तैयार हो, तभी अच्छी लगती है इसमें। और अगर आपको मीठा पानी पसंद है तो उसमें 1 चम्मच मीठा डालिए और बाकी तीखा डाल लीजिए, या फिर केवल तीखा से भी खा सकते हैं और केवल मीठा से भी खा सकते हैं। तो देखिए आ रहा है ना मुंह में पानी, कितना बढ़िया गोलगप्पा बन के तैयार हुआ है। तो इसी तरह से खाइए आप भी। हम आपको खा के दिखाते हैं, इसकी आवाज़ देखिए। कितनी बढ़िया आवाज़ आई है और बहुत ही अच्छा मस्त बना हुआ है, बहुत ही टेस्टी है। आप भी बिल्कुल इसी तरह से बनाइए और एंजॉय कीजिए। घर में ही गोलगप्पा बनाने का तरीका आप जान चुके हैं और इसी तरह से बनाइए और सभी के साथ मेरी रेसिपी शेयर भी कीजिए अगर पसंद आता है तो। सभी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आपका मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।